कुछ भी या कोई भी तुझे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यह आत्मिक दर्शन है। जब आप ऐसा करते हैं तो कोई भी और किसी भी प्रकार से तुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। फिर आपके लाइफ के अंदर आप झांक कर देख सकते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, कितना प्रॉब्लम है, कितने समस्या है, क्या क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं देखो, शैतानों को पहचानने की कोशिश करो, नेचर के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा, कि क्या उनके जैसे सांप काटता है, क्या आपको उस प्रकार का डर या दर्द या पीड़ा या कष्ट हो रहा है। आपके शत्रु शारीरिक है, लेकिन उनमें वो स्पिरिटें हैं जिनमें सांप का जहर है, जिसमें बिच्छू का जहर है। अलग अलग कैटेगरी के सांप, अलग अलग कैटेगरी के बिच्छू। और दुष्ट शत्रु हमेशा दुष्ट होते हैं और वो हमेशा हमारे विरोध में बुरी और दुष्ट सलाह देते रहते हैं। तो आपको इनसे पहचानना है, इनको पहचानना है। बाइबल कहती है कि सारी सामर्थ पर अधिकार है, दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार है। इसलिए यदि आपको अधिकार है तो आपको फिर बेफिक्र होकर चलना है। आपको तनाव में, दबाव में, डिप्रेशन में, निराशा में, उदासी में, घबराहट में नहीं चलना है। आप बेखौफ चलिए। बाइबल कहती है कि बेखौफ इसलिए क्योंकि यदि आप प्रभु में हैं तो आपको संदेह और शंका करना और चिंता करना मना है। संदेह और चिंता करना मना है। आपको बेखौफ चलना है क्योंकि आपका बचाने वाला सामर्थी है और उसने आपको चारों ओर से घेर लिया है। और उसने कहा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। जिसे तू छुएगा उससे वो छुएगा, जिसे तू ब्लेस करेगा उससे वो ब्लेस करेगा। और जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। तो आपको बेखौफ होकर चलना है। बस विश्वास में देखना है कि कहीं आप दुष्ट या शत्रु या सांपों और बिच्छुओं के नेचर के साथ अपना नेचर तो नहीं मिला रहे। इसमें देखना है कहीं आप उनके जैसे तो नहीं हो रहे। फिर परमेश्वर ने कहा निर्भीकता के साथ में बस उसमें चलते चलो, विश्वास में चलते चलो। आप आगे चलेंगे, उसमें आप ही सफलता होंगे। उसने कहा जो कुछ तू करेगा मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा, तुझे सफलता मिलेगी, तू उसमें समृद्ध हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। और शानदार वचन में लिखा है कि और कोई भी वस्तु तुझे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएगी। तेरे शत्रु कितने भी हाथ पैर पटक ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन तुझे हानि नहीं होगी। ये वचन बहुत शानदार है। जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ अपनी आत्मा को लगाएंगे, इसके साथ अपने हृदय को लगाएंगे, इसके साथ परमेश्वर के जैसा सोचेंगे, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी आशीष है। आप बैठेंगे और हंसेंगे अपने शत्रुओं पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको, परमेश्वर ने कहा बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया। जब बुद्धिमान चट्टान पर घर बनाता है तो वो आंधी और ऊंची लहरों से नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। हालेलुया, मजबूती है उस जगह पर। इसलिए आंधी या तूफान, चाहे वो कितने भी लोग आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आपको सावधान होना है। परमेश्वर के वचन में परिस्थितियों से डरने की, चमकने की जरूरत नहीं है। आपके जीभ में पावर है, आपका जीभ में पावर है। बस उसके द्वारा कहिए यीशु के नाम में मैं इसे पंगु बनाता हूँ, और पूरे विश्वास से, और वो पंगु हो जाएगा अगले पल। और वो पैरालाइज्ड हो जाएगा अगला पल, और वो टिक नहीं पाएगा अगला पल, क्योंकि लिखा है कि कुछ भी और कोई भी तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। जो आपका विरोध में खड़ा है उसको पहले यहोवा से टकराना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जो तेरा शत्रु होगा ना, वो मेरा शत्रु होगा। तो यहोवा यदि आपके साथ है और यहोवा की जय आपके साथ है, आप उसके विजय के ध्वज के नीचे हैं, तो विजय आपकी ही है। हालेलुया। आप कभी हार नहीं सकते, आप अपने शत्रुओं पर जय पा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है देखो इस विश्व में, देखो जहां कहीं भी आप हैं, देखो अंधे मत बनो। आपके पास में प्रकाश है, आपकी आंख इस विश्व, आपके शरीर का दीपक है, उससे देखो। आपके कान से सुनो। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के निर्देशों में जो आपने पढ़ा, वहां से आपको आपकी सुरक्षा की, तुरहाई की आवाज सुनाई देगी। सुनो,
अपने विश्वास के कान से परमेश्वर की तुरहाई की आवाज सुनो। परमेश्वर के दर्शन को पहचानने के लिए परमेश्वर के सामने जुझारूपनता के साथ प्रार्थना करो। उसने कहा देखो और तुम अपनी आशीष को, अपनी सफलता को, अपनी समृद्धि को, अपनी उन्नति को, अपनी प्रगति को, अपनी जय को देखोगे और जहां कहीं भी तुम जाओगे तुम ही जय पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आपने इसे देखा। चाहे विश्व में कुछ भी हो, चाहे विश्व में कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं। आपने भी भजन संहिता में आपने देखा था